बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में होता क्या है, सिंपल, हम लेते हैं ब्राइन वाटर और उसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इसमें से पास करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस होते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो बनेगा यहाँ पर एल्कलाई NaOH और साथ में क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्लोरीन 2 तो यहाँ 2 लगा दिया, 2NaOH, हाइड्रोजन 2 4, देन हो गई, ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब देखो इस प्रोसेस को क्यों बोला गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको बोला गया क्लोर प्रोसेस। और एल्कलाई प्रोसेस क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्कलाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ऐसा बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलाई। तो अब हम बात करेंगे ये ऐसा हुआ कैसे, तो बड़ा सिंपल है, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्राइन वाटर। क्या ऐड किया जाता है, ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर कौन सा होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है जिसमें NaCl कंटेन होता है उसको बोला जाता है ब्राइन वाटर, यानी कि NaCl प्लस H2O। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे। इलेक्ट्रोड होते हैं जिनसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इनको किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, बैटरी से। एक टर्मिनल होगा कैथोड और दूसरा टर्मिनल होगा एनोड। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा होता है, नेगेटिव। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीज़ों को ब्रेक करना, उसे वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि यहाँ पर जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो NaCl है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, अपने आयंस में। NaCl और Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एक कटायन दूसरा आयन। ऐसे ही वाटर का भी लिसिस हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अब क्या होगा, जो ये Na और OH है ये दोनों आयंस मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, NaOH। बचा मेरे पास कौन, Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब यहाँ पर टेक प्लेस होगी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो होगा क्या यहाँ पर कि रिएक्शन एट, देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होगा कैथोड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो आप देखो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड की तरफ। यानी कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो जाएंगे कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, एक 2H पॉजिटिव ले लेते तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन गैस। दूसरी रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दोबारा लिखते हैं इसको, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो एनोड के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कैसा है, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो कहाँ पर जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगी। और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो होगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 2 क्लोरीन होंगे तो कितने लॉस करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बना लेगा क्लोरीन गैस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उस वहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। और जो एनोड है वहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन। तो एग्जाम में ऐसा ही आता है कि व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो आप सिंपल कह सकते हो कि जब भी हम NaCl का ब्राइन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो किसमें ब्रेक हो जाता है, NaOH Cl2 एंड हाइड्रोजन। दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है सेपरेटली रिएक्शन मेंशन करो एट द कैथोड एंड एनोड। तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं कि कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सिंपल है, ये रिएक्शन आपको मेंशन करनी आनी चाहिए। बस ध्यान इतना रखना है कि कैथोड के ऊपर कौन सा आयन यहाँ से जाएगा, तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ पॉजिटिव चला जाएगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसकी तरफ नेगेटिव चला जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। एक बार फिर से बता देते हैं कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस को क्यों बोला जाता है। तो क्लोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, एनोड पे कौन गया, क्लोरीन गैस, और कैथोड के ऊपर कौन गया, तो कैथोड पे यहाँ पर गया हाइड्रोजन
गैस, ठीक है। तो क्लोर एल्कली क्यों? क्योंकि क्लोरीन फॉर्मेशन हो रहा है। एल्कलाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई है? NaOH, और NaOH क्या है? बेस है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस।